कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता घाघर नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी है वो हमें एल.पी. तेशीतोरी देते हैं, और कालीबंगा की जो खोज करता है वो अमलानंद घोष हैं, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। वहीं हम इसके उत्खनन की बात करें तो कालीबंगा के उत्खनन है वो बी लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे और जोशी ने की थी, जो कि 1961 से प्रारंभ हुई थी और चलते चलते 1969 तक इसकी उत्खनन का कार्य हुआ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। वहीं कालीबंगा का अगर हम समय देखें तो कालीबंगा का समय है वो हमें 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का प्राप्त होता है, जो कि लगभग आज से 4000 साल पुरानी सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया ये दूसरा स्थल है। वहीं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का 4th बड़ा स्थल है। कालीबंगा के अन्य नाम आते हैं, तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है। वहीं दीनहीन बस्ती या निर्धन बस्ती भी कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। और इसके अन्य नाम देखें तो सौंदर्य प्रसाधन की प्रेमी सभ्यता भी इसे कहते हैं, और दोहरे परकोटे की सभ्यता भी कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। खुदाई में कालीबंगा की खुदाई है वो 2 टीलों पे होती है, जो कि टीले हैं वो 12 मीटर ऊंचे और 500 मीटर चौड़े हैं। खुदाई में हमें 5 स्तर प्राप्त होते हैं, जिनमें से पहले 2 जो स्तर हैं, पहला और दूसरा, वो प्राक हड़प्पा कालीन स्तर है। वहीं तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है वो हड़प्पा कालीन, या ये कह सकते हैं कि उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष हैं। वहीं हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता का जो संग्रहालय है वो कहाँ है, तो वो 1985-86 में हनुमानगढ़ में बनाया गया था। हम दूसरा देखें कि कालीबंगा सभ्यता से मिलते जुलते स्थल कहाँ कहाँ हैं, तो एक तो हमें कोट दीजी पाकिस्तान में मिलता है, दूसरा हमारा है वो सोथी बीकानेर में है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, जो कि राजस्थान की फर्स्ट कालीबंगा सभ्यता का स्थल है। अब कालीबंगा सभ्यता के अवशेष या साक्ष्य के बारे में बात करते हैं कि इस कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और ये जो खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए ये हमें दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राप्त होते हैं। वहीं हमें एक साथ 2 फसलों के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य ये भी कालीबंगा सभ्यता में ही मिलते हैं। हमें भूकंप के साक्ष्यों का पता कैसे चलता है? वहाँ पे मकानों में दरार के द्वारा ये पता चलता है कि वहाँ पे भूकंप आया था। यहाँ पे माप तौल के बाट भी प्राप्त होते हैं। वहीं तांबे की पशु मूर्ति, आभूषण और सिलबट्टा भी हमें प्राप्त होता है। अग्नि वेदिकाएं, यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं, और तंदूरी चूल्हा भी यहाँ पे मिलता है। वहीं कालीबंगा में शमशान स्थल, सड़कों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, और ये सड़कें हैं वो समकोण पर काटती है, जिसे ग्रिड पद्धति, चेकबोर्ड पद्धति कहते हैं, और इन सड़कों की चौड़ाई है वो 7.5 मीटर होती है। वहीं कालीबंगा सभ्यता के चारों ओर तरफ परकोटा बना हुआ है। कालीबंगा सभ्यता में अलंकृत ईंटों का फर्श, कंची ईंटों के मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी थी, जिसमें हम देखते हैं कि लकड़ी व पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ थी, जो कि विश्व में ऐसी पहली सभ्यता है जहाँ पे जल निकासी हेतु लकड़ी की नालियाँ मिलती है। यहाँ पे ईंटों का अनुपात 4:2:1 है, यानी हम कह सकते हैं कि 30 सेमी गुणा 15 सेमी गुणा 7.5 सेमी ये अनुपात ईंटों का प्राप्त होता है। वहीं मकानों की छत में लकड़ी के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पे प्राप्त सिक्कों में एक तरफ महिला का चित्र है तो दूसरी तरफ व्याघ्र का चित्र है। महिला का चित्र होने से हमें यह पता चलता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक सभ्यता है। यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है।
यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन से जानवर प्राप्त होते हैं, तो उनमें है भेड़, बकरी, ऊंट और कुत्ता। और कुत्ता है वो कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु है। यहाँ पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त होते हैं और इसका पता हमें यहाँ से मिली खोपड़ी में 6 छेद होने की वजह से पता चलता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा भी होती थी। यहाँ पर बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती है जिनकी लिपि वो भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त होता है और शब्द अपनाने की 3 विधियाँ भी प्राप्त होती है, जिसमें एक पहली है अंडाकार या चिरायु कब्र। इस तरह की कब्र में हम क्या देखते थे कि सिर है वो उत्तर की तरफ होता था और पैर है वो दक्षिण की तरफ होते थे मृत शरीर का। वहीं दूसरी शव दफनाने की विधि है वो वृत्ताकार प्रणाली है, जिसमें एक बोरे में बांध करके उसको दफना दिया जाता था। तीसरी विधि में हम देखते हैं कि आयताकार वृत्ताकार मृद भांड पद्धति। इस पद्धति में यह होता था कि दफनाने के साथ साथ उसके साथ बर्तन, आभूषण वगैरह भी उसके साथ रख देते थे। फिर इसे कालीबंगा को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त हुई सभ्यता है, इसलिए ये नगरीय सभ्यता है। इसमें एकल परिवार सभ्यता है। यहाँ पे एकल परिवार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और कुएं के अवशेष प्राप्त होते हैं और पशु परंपरा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।